दिल्ली में बाबा ने की हनुमंत कथा। क्या ये कथा बढ़ाएगी सियासी व्यथा? भजन कीर्तन है जारी, क्या हो रही हिंदू राष्ट्र की तैयारी? नमस्कार, न्यूज स्टेट देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ शुभम त्रिपाठी। दिल्ली का इंतजार अब खत्म हो चुका है। राजधानी में बाबा बागेश्वर का दरबार लग चुका है और कार्यक्रम की शुरुआत हनुमंत कथा के साथ हुई है। लेकिन भजन और कीर्तन के बीच दिल्ली से बाबा क्या संदेश देंगे? दिल्ली दरबार से हिंदू राष्ट्र की आवाज को कितना बुलंद किया जाएगा? दिल्ली में क्या चमत्कार नजर आएगा? सब कुछ आपको दिखाएंगे अपने खास शो दिल्ली में सरकार चमत्कार का इंतजार में। मेरे भारत के लोगों, निवेदन है सब हिंदू एक हो जाओ। मेरे भारत के लोगों, निवेदन है सब हिंदू एक हो जाओ। जिनके दरबार में उमड़ती है लाखों की भीड़, जिनके दर्शन के लिए दूर दूर से आता है जनसैलाब। ये जो रेलिंग तोड़ के पगलाए आ गए भीतर, जय हो तुम्हारी, जय हो पागलो, तुमने रेलिंग ही तोड़ दी। देखो, आज तो तोड़ी रेलिंग, कोई बात नहीं, लेकिन आगे नहीं तोड़ना है। अब तो हम सब सनातनियों को एक होकर के सनातन विरोधियों की कमर तोड़नी है। जिनके दरबार में हाजिरी लगाने के लिए पहुंचते हैं दीवाने, जो खोलते हैं भक्तों की पर्चियां, जहां चलती है राष्ट्र पर चर्चा। दिल्ली में लग गया बाबा का दरबार। हमारी कथा समाज का चरित्र बदलने के लिए है। हो गया हिंदू राष्ट्र का मोर्चा तैयार। दिल्ली के दरबार से बाबा बागेश्वर हुंकार भर चुके हैं। हो चुका है शंखनाद देश की राजधानी से, सियासत के केंद्र से बाबा बागेश्वर उठा चुके हैं आवाज। पर मेरे पागलों, सनातन के बारे में हमें पता है। सनातन धर्म इसलिए जरूरी है कि जिंदगी में पवित्रता और संस्कार चाहते हो तो सनातन धर्म को स्वीकार। बिहार में हिंदुत्व पर आवाज बुलंद करने के बाद अब बारी दिल्ली में दरबार की है। देश की राजधानी से हिंदू राष्ट्र का परचम उठाने की है। हमें भरोसा है कि भारत का एक एक सनातनी जागेगा और राम काज के लिए जग करके हम सब सनातनी पुनः एक होंगे। बाबा बागेश्वर ने किया शंखनाद। राजधानी से हिंदुत्व पर बुलंद आवाज। दिल्ली में 72 घंटे का पड़ाव। 3 दिन तक राजधानी में लगा दरबार। लाखों की तादाद में आए भक्तों की भरमार। खुल गया बागेश्वर सरकार का द्वार। राजधानी दिल्ली में बाबा के दिव्य दर्शन। सियासत के केंद्र से 24 का रण आरंभ। दिल्ली का इंतजार खत्म हुआ। बाबा बागेश्वर का दिव्य धाम लग चुका है। क्या राजधानी में हिंदू राष्ट्र पर चर्चा के साथ 2024 का पर्चा भी खुलेगा? 2 तिहाई 3 तिहाई लोग हिंदू राष्ट्र की मांग करने लगेंगे और केवल इसी नाम पर भारत की राजनीति होगी, तभी भारत हिंदू राष्ट्र घोषित होगा। दिल्ली ही नहीं, देश जानना चाहता है कि 3 दिन के दरबार में बाबा किसके नाम का पर्चा निकालेंगे। हिंदू राष्ट्र के नाम पर कितनी चर्चा होगी? आखिर दिल्ली में सरकार क्या चमत्कार करेंगे? दिल्ली का इंतजार खत्म हो चुका है। बाबा बागेश्वर का दरबार तैयार हो चुका है। देश की राजधानी में अपने लाखों चाहने वालों को दर्शन देने के लिए बागेश्वर सरकार दिल्ली पहुंच चुके हैं। बागेश्वर सरकार का दिल्ली में आने वाले 72 घंटे तक पड़ाव होगा। इन 72 घंटों में बाबा बागेश्वर क्या बोलेंगे? 3 दिनों तक बाबा बागेश्वर दिल्ली के दरबार में क्या क्या हुंकार भरने वाले हैं और यह दौरा 24 के रण के मद्देनजर कितना अहम होने वाला है, ये भी देखिए। बोले बागेश्वर धाम सरकार की, परम पूज्य भगवान सन्यासी बाबा की जय जय श्री राम।
देश की राजधानी में बागेश्वर सरकार के दिव्य दौरे की शुरुआत हो चली है। वो दरबार सज चुका है जिसका इंतजार पूरी दिल्ली को था। शुरू हो चुका है बाबा बागेश्वर का वो भव्य कार्यक्रम जिसके लिए दिल्ली में भीड़ उमड़ रही थी। हनुमान जी के समान कोई बड़भागी नहीं है और इन दिल्ली के कथा सुनने वालों के समान भी आज कोई दूसरा बड़भागी नहीं है। बाबा बागेश्वर का भव्य मंच, सामने लाखों श्रद्धालुओं की भीड़। दिल्ली का आईपी एक्सटेंशन इस बात का गवाह बना। दिल्ली में बागेश्वर सरकार के कितने जाने वाले हैं। भैया, कथा कहने से अगर 4 लोगों के अंदर ही राम नाम की भक्ति जग गई, एक कथा ही माध्यम है जिससे सनातनी एक हो सकते हैं। देश की राजधानी दिल्ली में बागेश्वर सरकार के 72 घंटे के कार्यक्रम का आरंभ हो चुका है। हनुमान कथा के साथ बाबा बागेश्वर ने दिल्ली में अपने चाहने वालों का स्वागत भी अपने अंदाज में किया। बागेश्वर धाम की, हनुमान जी महाराज की, सन्यासी बाबा की, दिल्ली के पागलों की, श्री सीताराम भगवान की। दिल्ली का वो महादरबार जहां अगले 72 घंटे तक बागेश्वर सरकार का ठिकाना होगा। आने वाली 8 जुलाई तक बागेश्वर सरकार दिल्ली में दिव्य दर्शन देने वाली है। 8 जुलाई तक देश की राजधानी में बागेश्वर सरकार दिव्य दरबार लगाएंगी। सियासत के केंद्र से बागेश्वर बाबा हिंदू राष्ट्र की अलग जलाएंगे। पागलों का जोश तो तुम लोगों को अगर मौका मिल जाए तुम अभी हिंदू राष्ट्र बना दो। हमें दिख रहा है नहीं, पक्का ही है, उसमें कोई संदेह थोड़ी, और तुम बनवा करके ही मानोगे, हमें भरोसा है। जिस पैमाने पर तैयारियां की गई उसी तादाद में भक्तों का सैलाब उमड़ा। दूर दूर से आए बाबा बागेश्वर के चाहने वालों ने देश की राजधानी में डेरा डाला। लाखों की संख्या में बाबा बागेश्वर के दरबार में उनके भक्त उमड़े हैं। जब हमारे साधु संतों पर आक्रमण किया, जब हमारे सोमनाथ जैसे मंदिरों पर आक्रमण किया, अगर उसी वक्त भारत के लोगों ने एकजुट होकर केवल ललकार दिया होता तो दुनिया की किसी भी शक्ति में आंख उठाकर भारत की तरफ देखने की क्षमता नहीं थी। हनुमंत कथा के साथ ही दिल्ली में बागेश्वर सरकार के भव्य दरबार की शुरुआत हो गई। दिल्ली का वो दरबार जहां बागेश्वर सरकार के दीवाने पहुंचे, वो दरबार जिसमें लाखों भक्तों की भीड़ पहुंची। देर हुई तो क्या हुआ, हमें भरोसा है कि भारत का एक एक सनातनी जागेगा और राम काज के लिए जग करके हम सब सनातनी पुनः एक होंगे। दिल्ली में बागेश्वर सरकार का यह भव्य कार्यक्रम हर लिहाज से खास है। खास है क्योंकि दिल्ली के इस दरबार में दूर दूर से दर्शन के लिए लोग पहुंचे हैं। बाबा बागेश्वर की हनुमंत कथा में उमड़ा लोगों का इंतजार खत्म हुआ है। दूर दूर से दर्शन के लिए आए लोगों का इंतजार खत्म हो चुका है। अब उम्मीद है कि दिल्ली के मैदान से बाबा बागेश्वर फिर हिंदू राष्ट्र की आवाज को और बुलंद कर सकते हैं। जातिवाद में बंटना बंद कर दें। भारत को अगर अखंड हिंदू राष्ट्र बनाना है तो आप सबको आज ही प्रण लेकर जाना पड़ेगा। अपने घर के बाहर जा करके आपको बालाजी के नाम का झंडा